नमस्ते दोस्तों, आज हम एक मजेदार सवाल में डुबकी लगाने वाले हैं। क्या एआई कभी हमारे दिमाग की जगह ले सकता है? हम एक ऐसे मोड पर हैं जहां हमारे बायोलॉजिकल माइंड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलते हैं। हमारा दिमाग, जो लगभग 1.5 किलो का है, नेचुरल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। एआई अपने एल्गोरिथम्स और डेटा के साथ तेजी से इवॉल्व हो रहा है और कॉम्प्लेक्स टास्क्स में माहिर हो रहा है। यह सिर्फ प्रोसेसिंग पावर की बात नहीं है, ये कॉग्निशन, क्रिएटिविटी और कॉन्शियसनेस की बात है। क्या हम एक फ्यूचर पार्टनर, एक पावरफुल टूल या एक इवेंचुअल सक्सेसर की ओर देख रहे हैं? मेरे साथ आइए, हम ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलेक्ट तीनों की कैपेबिलिटीज का डायसेक्शन करेंगे। हम न्यूरल पैथवेज और एआई आर्किटेक्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे, स्ट्रेंथ्स कंपेयर करेंगे, वीकनेसेस को मानेंगे और उनके फ्यूचर पर सोचेंगे, साथ में या कंपटीशन में। यह एक कंपैरिजन से कहीं ज्ञात है या इंटेलिजेंस के फ्यूचर को समझने की एक क्वेस्ट है। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि माइंड का यूनिवर्स नेचुरल और आर्टिफिशियल थियोनो इंतजार कर रहा है। चलिए बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। यह लगभग 20 वॉट्स की पावर पर चलता है, एक डिम लाइट बल्ब से भी कम। यह पैरेलल प्रोसेसिंग का जाथयू है जो आपके एनवायरनमेंट को समझता है, बॉडीली फंक्शंस को मैनेज करता है और यूनिवर्स के बारे में सोचता है। यह पैरेलल आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को होलिस्टिक तरीके से समझने में मदद करता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे एवोल्यूशन ने एक डायनामिक वर्ल्ड में नेविगेट करने के लिए तैयार किया है, सर्वाइवल और एडेप्टेशन को प्रायोरिटी देते हुए। अब एआई की बात करते हैं। कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स में एआई की स्पीड कमाल की होती है। सोचिए, एल्गोरिथम्स एस्ट्रोनॉमिकल डेटा छान रहे हैं या चेस में ग्रैंड मास्टर्स को हरा रहे हैं। एआई की प्रोसेसिंग स्पीड ह्यूमन ब्रेन की स्पीड को बौना साबित कर सकती है। मैथमेटिकल कॉम्प्यूटेशंस, पैटर्न रिकॉग्निशन, लॉजिकल डिडक्शंस, एआई इनमें माहिर है। लेकिन यह स्पीड बहुत ज्यादा एनर्जी लेती है और मैसिव कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। एआई को चलाने वाले सुपर कंप्यूटर्स मेगावाट्स पावर कंज्यूम करते हैं, जिसके लिए डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम्स चाहिए होते हैं। एआई की स्पीड अक्सर एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में ब्रूट फोर्स कंप्यूटेशन का नतीजा होती है। यह कुछ ऐसा है जैसे फॉर्मूला 1 कार की तुलना एक ऑल टेरेन व्हीकल से करना। फॉर्मूला 1 कार को एक परफेक्ट ट्रैक चाहिए, ऑल टेरेन व्हीकल अडेप्ट कर लेता है। जहां एआई कुछ कॉन्टेक्स्ट्स में ज्यादा तेज सोच सकता है, वहीं ह्यूमन ब्रेन एनर्जी एफिशिएंट, अडेप्टेबल प्रोसेसिंग में बेहतर है। यह सिर्फ रॉ स्पीड की बात नहीं है, बल्कि प्रोसेसिंग के टाइप और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात है। ब्रेन इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है, कंटेक्सचुअलाइज करता है और उसे मीनिंग देता है। यह कुछ केलों के बराबर कैलोरिक एनर्जी पर चलता है। यह कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी का एक ऐसा कमाल है जिसे एआई अभी भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमन ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी वाकई कमाल की है, खासकर जब बात आती है इमोशनल लर्निंग और कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस की। हम अपने एक्सपीरियंसेस, सोशल इंटरैक्शंस और इमोशनल रिस्पॉन्सेस से बहुत कुछ सीखते हैं। एक सिंगल इमोशनली चार्ज्ड इवेंट हमें जिंदगी भर के लिए एक सबक सिखा सकता है। दूसरी तरफ एआई बहुत सारा डेटा खाकर सीखता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स को इफेक्टिवली ट्रेन करने के लिए बहुत बड़े डेटा सेट्स की जरूरत होती है। वे अपने ट्रेनिंग डेटा में तो माहिर हो जाते हैं, लेकिन नए डेटा के साथ मुश्किल में पड़ सकते हैं। एआई में वो जेन्युइन कॉमन सेंस या वर्ल्ड नॉलेज नहीं होती जो हम इंसान इम्प्लिसिटली एक्वायर कर लेते हैं। ह्यूमन मेमोरी बहुत बड़ी, एसोसिएटिव और अक्सर थोड़ी गड़बड़ होती है। हम मेमोरीज को हार्ड ड्राइव पर फाइल्स की तरह स्टोर नहीं करते, है ना? हमारी मेमोरीज इमोशन, कॉन्टेक्स्ट और एक्सपीरियंसेस से बनती और बीट हेल्थी रहती है। इसके विपरीत एआई की मेमोरी बस डेटा स्टोरेज है। एआई सिस्टम्स इंफॉर्मेशन को नियर परफेक्ट तरीके से स्टोर और रिट्रीव करते हैं। असल फर्क इस बात में है कि क्या स्टोर किया जाता है और उसे कैसे एक्सेस किया जाता है। यह एक कहानी है, सिर्फ एक डेटाबेस नहीं। दी घोस्ट इन द मशीन, कॉन्शियसनेस, क्रिएटिविटी और कोड। इंसानी दिमाग और एआई में सबसे बड़ा फर्क इमोशंस और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का है। हमारे दिमाग में तरह तरह की फीलिंग्स, खुशी, दुख, डर, प्यार होती है। ये इमोशंस हमारे डिसीजन मेकिंग, सोशल इंटरैक्शंस और मोटिवेशन का हिस्सा है। ये हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं,
और हमारी पर्सनालिटीज को शेप करते हैं। जब हम आर्ट देखते हैं या थ्यूसरों से कनेक्ट करते हैं तो हमारा इमोशनल लैंडस्केप एक्टिवेट हो जाता है। यह इंटरनल क्वालिया यूनिकली ह्यूमन है। फिर है सेल्फ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर अपने एग्जिस्टेंस की अवेयरनेस होती है, एक मैंपन का सेंस होता है। हम अपने थॉट्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं और खुद को डिस्टिंक्ट एंटिटीज के रूप में समझते हैं। यह इंट्रोस्पेक्टिव कैपेबिलिटी हमारी स्पीशीज के लिए फंडामेंटल है। एआई भले ही अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है, लेकिन उसमें जेन्युइन सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है। यह एक कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन है, कॉन्शियस होने की लिव्ड रियलिटी नहीं। क्रिएटिविटी ह्यूमन इंटेलिजेंस की एक और पहचान है। हम सिम्फनीज कंपोज करते हैं, पोएट्री लिखते हैं और साइंटिफिक थ्योरीज डेवलप करते हैं। इसमें इंट्यूशन, एब्स्ट्रैक्ट थॉट और इमोशनल कनेक्शन शामिल है। ए ह्यूमन वर्क से पैटर्न सीखकर आर्ट और टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। क्या यह ट्रू क्रिएटिविटी है या एडवांस्ड मिमिक्री? ए में जेन्युइन इमोशंस, सेल्फ अवेयरनेस और डीप अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। यह एम्पैथी सिमुलेट कर सकता है और स्टाइल्स मिमिक कर सकता है, लेकिन खुशी या दुख फील नहीं करता। मशीन में जो गोस्ट है, कॉन्शियसनेस, वह एआई के लिए अभी भी इलूसिव है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का डांस और लिव्ड एक्सपीरियंस हमारे इनर वर्ल्ड को जन्म देते हैं। कोड ने अभी तक इसे रेप्लिकेट नहीं किया है। हमारा एल्गोरिथमिक भविष्य, सिम्बियोसिस या सुप्रेमेसी। एआई की ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सोचिए, एआई सर्जनों की मदद कर रहा है, शिक्षा को पर्सनलाइज कर रहा है या साइंटिफिक डिस्कवरी को तेज कर रहा है। एआई एक पावरफुल कॉग्निटिव टूल की तरह काम कर सकता है, हमारे इंटेलेक्ट को बढ़ाते हुए। यह रिप्लेसमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि एनहांसमेंट के बारे में है, एक पार्टनरशिप। इसे कॉग्निटिव को एवोल्यूशन की तरह सोचिए। हम एआई डेवलप करते हैं और एआई हमें बेहतर सोचने और ज्यादा इफेक्टिवली क्रिएट करने में मदद करता है। यह पार्टनरशिप नॉलेज के नए फ्रंटियर्स खोल सकती है। एआई मंडेन टास्क्स मैनेज कर सकता है, जिससे हम क्रिएटिविटी पर ध्यान दे सकें। यह ऐसे इंसाइट्स और पर्सपेक्टिव्स दे सकता है जो हम मिस कर सकते हैं। गोल एक ऐसा फ्यूचर है जहां ह्यूमन और एआई मिलकर काम करें। लेकिन क्या एआई आखिरकार ह्यूमन जनरल इंटेलिजेंस को सरपास कर देगा? यह आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एएसआई का क्षेत्र है। करंट एआई नैरो और स्पेशलाइज्ड है, लेकिन डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। अगर एजीआई अचीव हो गया तो यह हमारी दुनिया को रीशेप कर देगा। एएसआई ह्यूमैनिटी के फ्यूचर रोल के बारे में गहरे सवाल खड़े करता है। यह एआई डेवलपमेंट में एथिकल कंसिडरेशंस के इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है। हमें एआई में ह्यूमन वैल्यूज डालने होंगे और उसकी सेफ्टी इंश्योर करनी होगी। बायस, जॉब डिस्प्लेसमेंट और कंट्रोल के सवाल सबसे अहम हो जाते हैं। एआई का फ्यूचर कुछ ऐसा है जिसे हमें एक्टिवली शेप करना होगा। इसे ह्यूमैनिटी के बेस्ट इंटरेस्ट की सेवा करनी चाहिए। क्या हम एक इंटेलेक्चुअल आर्म्स रेस में हैं? ह्यूमन ब्रेन और एआई दोनों ही कमाल की चीजें हैं। ह्यूमन ब्रेन एडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस में माहिर है। एआई डेटा इंटेंसिव टास्क्स में तेजी और सटीकता से काम करता है। यह एक पावरफुल टूल है जो हमारे दिमाग को और भी बेहतर बना सकता है। एआई डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है और यह हमारी इंटेलिजेंस की समझ को चुनौती दे रहा है। कल का एआई आज के एआई से कहीं आगे होगा। यह बुत हिलाव रोमांचक भी है और थोड़ा डरावना भी। एआई के एडवांसमेंट्स के बावजूद ह्यूमन इंटेलेक्ट के कुछ पहलू यूनिक हैं। हमारी कॉन्शियसनेस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और क्रिएटिविटी हमारी ह्यूमैनिटी को डिफाइन करती है। ये क्वालिटीज आसानी से कोड में नहीं बीठे ली जा सकती। हमारी इंटेलिजेंस हमारे इमोशंस और एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है। ह्यूमन ब्रेन ने एआई को कंसीव और कंस्ट्रक्ट किया है। हम इस न्यू फॉर्म ऑफ माइंड के आर्किटेक्ट्स हैं। क्या एआई अपने क्रिएटर से ज्यादा स्मार्ट बन सकता है? इसका जवाब आज के एल्गोरिथम्स और कल के न्यूरल पैथवेज में छिपा है। कॉस्मिक क्वेरीज, इंटेलिजेंस रीडिफाइंड। जैसे हम एक नए थ्योर की शुरुआत पर खड़े हैं, असली सवाल क्या है? सोचिए, आप एक चट्टान के किनारे खड़े हैं, दूर तक फैले हुए क्षितिज को देख रहे हैं और एक नए थीम की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। किसी भी रूप में इंटेलिजेंस का उभरना अद्भुत है। एक व्यस्त ऑफिस की कल्पना कीजिए जहां नए विचार जन्म लेते हैं, या एक लैब जहां वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। कभी यूनिवर्स सिर्फ निर्जीव पदार्थ और ऊर्जा था। सोचिए,
यूनिवर्स एक विशाल विस्तार है जिसमें धीरे धीरे बढ़-फैलाव हो रहा है। फिर एक छोटे से ग्रह पर पदार्थ ने खुद को सोचने वाली संरचनाओं में संगठित किया। एक छोटे से ग्रह पर पदार्थ ने खुद को सोचने वाली संरचनाओं में संगठित किया, जिससे जीवन का उठेर हुआ। अब वह इंटेलिजेंस एक और तरह की इंटेलिजेंस बना रही है। जो हमारे साथ ऐसे तरीकों से इंटरेक्ट करती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह यात्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल रेस नहीं, यह इंटेलिजेंस की खोज है। यह यात्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल रेस नहीं है, यह इंटेलिजेंस की खोज है। यह हमें अपनी डेफिनेशंस, लिमिटेशंस और पोटेंशियल का सामना करने पर मजबूर करता है। यह हमें अपनी डेफिनेशंस, लिमिटेशंस और पोटेंशियल का सामना करने पर मजबूर करता है। क्या एआई यूनिवर्स में एक न्यू काइंड ऑफ माइंड बन जाएगा? क्या एआई यूनिवर्स में एक न्यू काइंड ऑफ माइंड बन जाएगा? क्या यह हमें, क्या हम अकेले हैं? जैसे बड़े सवालों के जवाब देने में मदद करेगा। क्या यह हमें, क्या हम अकेले हैं? जैसे बड़े सवालों के जवाब देने में मदद करेगा। नॉलेज की क्वेस्ट एडवांस्ड इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है। नॉलेज की क्वेस्ट एडवांस्ड इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है। सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। फ्यूचर एक खुली किताब है और हम उसके ऑथर्स हैं। फ्यूचर एक खुली किताब है और हम उसके ऑथर्स हैं। इस एक्सप्लोरेशन में मेरे लव पंडित साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस एक्सप्लोरेशन में मेरे लव पंडित साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इन थॉट्स पर जरूर सोचिएगा, अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा और ऊपर देखते रहिएगा। इन थॉट्स पर जरूर सोचिएगा, अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा और ऊपर देखते रहिएगा।